मौसम में ज़्यादा पानी नहीं हुआ है, अगर आप भेज दिएगा, लेकिन ज़्यादा पानी खबर देंगे टाइम पर आना। गंगा का जो गलन चलता है सर, गंगा का जो स्पोन होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, वो जल्दी मरता भी नहीं है उसका। नमस्कार मेरे किसान भाइयों एवं दोस्तों, राम जी फिश केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं राम जी। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है प्राकृतिक स्पोन या डीमपोना। ये स्पोन नेचुरल फिश स्पोन जो सिर्फ नदी में ही पाया जाता है, दूसरा जगह इसका उद्गम स्थान नहीं है, पैदा होने की जगह नहीं है, और सिर्फ सीजन में ही मिलेगा। जब इसका सीजन आएगा तभी उसकी पैदाइश नदियों में होती है और कहीं भी ये नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी नदियां जितनी भी हमारे भारत में हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, सोन या अन्य बड़ी नदियां हैं जिसमें भी स्पोन पाई जा सकती है। ये बड़ी नदियों में बड़ी मछलियों के द्वारा डीम ब्रीड किया जाता है। जैसे 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी तक की मछलियों का डीम नदी में सीजन आने पर वो मछलियाँ ब्रीड करती है। जब मछलियाँ मैच्योर्ड हो जाती है, उसका डीम परिपक्व हो जाता है, तभी वो डीम छोड़ती है। उसके लिए खास वातावरण लगता है, एटमॉस्फेयर उसके लायक होता है, तभी वो डीम छोड़ती है और ठीक टाइम पर छोड़ती है। उसी को हम प्राकृतिक डीम कहते हैं, प्राकृतिक स्पोन जो हमको नदी से मिलता है, वो प्राकृतिक डीम और स्पोन है। अब इस स्पोन के बारे में बताना है कि इसका गुण क्या होता है। यदि ये स्पोन आप लेकर के यदि इसको स्पोन से धानी बनाते हैं, फिंगरलिंग बनाते हैं, या बड़े जलाशयों में, बिलों में, झीलों में या डैमों में जब इसका पालन करते हैं तो इसका ग्रोथ आश्चर्यजनक ग्रोथ होता है। यानी 1 साल में इस मछली का ग्रोथ कतला का 5 किलो, रेहू का 3 से 3.5 किलो तक, मिर्गल का 1 से 1.5 किलो तक इसका ग्रोथ होता है। इस तरह की ग्रोथ किसी मछलियों में नहीं होगा। रेहू, कतला, मिर्गल का नेचुरल ग्रोथ है। अब मुझे बताना है कि ये किन सीजन में होती है, कहाँ कहाँ होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ सीजन पहले आ जाता है। असम में पहले बरसात आ जाती है, उस वर्षा काल में ही ये मछलियाँ पाई जाती है। वहाँ पर मछली आपका मई से लेकर के जुलाई लास्ट तक होती है। हम लोग की तरफ गंगा में, कोसी, गंडक या सोन नदियों में जुलाई, अगस्त, सितंबर तक होती है। ये सितंबर तक जो होती है, इसका सीजन यहाँ पर पीछे होता है। इन सीजन में फेवरेट होता है, बरसात आ जाती है, पानी घोला हो जाता है, मछली के लिए डीम छोड़ने के लिए एकदम सुटेबल समय हो जाता है, तब उसमें वो डीम छोड़ती है। और बड़ी बड़ी मछलियाँ जब डीम छोड़ती है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी बहुत बड़ा होता है और नेचुरल तरीके से होता है, परिपक्व होता है डीम। इसलिए हर समय इसका ग्रोथ बहुत अच्छा ही होगा। नेचुरल डीम कहाँ कहाँ मिलता है तो मैं बताता हूँ कि ये इसका खास सेंटर होता है। खास सेंटर बोलने से मतलब है कि किन किन जगहों पर होती है। जहाँ मछली ब्रीड करती है उससे 400 किलोमीटर अप में वो डीम छोड़ती है, 400 किलोमीटर डाउन में आकर के वो मछलियाँ कलेक्ट होती है। इसका मतलब है प्रत्येक सेंटर जहाँ पर कलेक्शन सेंटर है उससे उसकी दूरी 300 से 400 किलोमीटर अप होती है। उसको पानी को करंट में आने से आपको 72 से 80 घंटा, 100 घंटा तक लगता है, वहीं पर मछलियाँ कलेक्ट होती है। अब कहना है कि कहाँ कहाँ मछलियाँ कलेक्ट होती है, तो गंगा नदी में आपका खास रूप से गोलाघाट, राजमहल, महाराजपुर, साहिबगंज, कहलगांव, मोकामा, पटना या आगे हरिद्वार तक भी कलेक्शन हो सकती है। एक खास खास सेंटर में, प्रत्येक सेंटर का ब्रीडिंग सेंटर जहाँ मछली ब्रीड करती है वो 300 से 400 किलोमीटर अप में उसका ब्रीडिंग सेंटर होता है। और वो मछलियाँ
72 से 80 घंटा के बाद आकर के यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। इसलिए ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें किसी तरह की दुविधा वाली बात नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इस मछली को आप व्यवहार करने से अति उत्तम मछली का बीज पालेंगे और इससे हाईएस्ट इनकम यानी ग्रोथ आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा इनकम मिलेगा। अब मैं आप लोगों को साहबगंज के एक बहुत बड़े स्पॉन कलेक्शन सेंटर पर ले जा रहा हूं, जहां की नेचुरल डीम कलेक्शन हो रहा है और वहां पर बहुत सारे अफसर, बैरकपुर से एक बहुत बड़े विशेषज्ञ जो कि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए अपने साथियों के साथ आए हुए हैं, उनके साथ यहाँ के लोकल डीसी महोदय, साहबगंज सोसाइटी के, मछुआ सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री साहब हैं, उनके साथ डायरेक्टर लोग हैं, कुछ पब्लिक भी हैं, वो लोग सब आए हुए हैं। अब साहेबगंज के स्पॉन कलेक्शन सेंटर पर आ चुके हैं, जहाँ पर देखिए आफा लगा हुआ है, जाल लगा हुआ है लाइन से। इसमें स्पॉन कलेक्शन यहीं पर होता है। इसको 15 मिनट 20 मिनट बाद इस गमछे से स्पॉन निकाला जाता है और आफा में छकनी करके डाला जाता है। उस आफा में जमा करके उसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद तब उसको पैकिंग वगैरह किया जाता है। अब देखिए ये जो जाल लगा हुआ है ये गमछा है, गमछा में मछली आकर के जमा होती है और यहाँ से इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये विशाल नदी है, इस विशाल नदी में देखिए साइड से जाल लगा हुआ है और इसमें स्पॉन हमेशा आते रहता है। देखिए कितना जाल लगा हुआ है। इसमें खुट्टे के सहारे इस जाल को बांधा जाता है। हर जाल में 4 खुट्टा लगता है। एक जाल लगाइएगा तो 5 खुट्टा लगेगा और लाइन से लगाइएगा तो 4 खुट्टे की जो आवश्यकता पड़ती है। और ये सब जाल है, इसमें ही मछली कलेक्शन होता है, आफा में जाता है। और इस नदी को देख रहे हैं, विशाल गंगा नदी है, साहबगंज के नदी के किनारे यहाँ पर स्पॉन कलेक्शन हो रहा है। ये बहुत आश्चर्यजनक ढंग से पकड़ा जाता है, सब लोग इसको नहीं पकड़ सकते। अब मैं खुद कलेक्शन करके आपको कैसे कलेक्शन किया जाता है दिखा रहा हूँ। हाँ। देखिए मैंने गमछा है, इस गमछा को पकड़ा, उसको पीछे से और आगे से जमा किया। जमा करने के बाद देखिए थाली लगाया और थाली में इस मछली को कैसे धोया जाता है। देखिए अब मैं इसको धो दिया। अब स्पॉन देखिए, इसमें 1,500 से 2,000 स्पॉन पड़ा हुआ है, जिसमें गर्दा वर्दा सब है। इसको जब आफा में ले जाएंगे तो वहाँ पर छकनी दे करके इस जंगल झाड़ को निकाल लेंगे और तब उसको आफा में डाल देंगे। देखिए मछली दिखाई दे रहा है, स्पॉन पड़ा हुआ अभी कम पड़ता है। ज़्यादा पड़ने पर इससे 4-5 डबल ज़्यादा मछली पड़ता है और उसको कलेक्शन करते रहना पड़ता है। देखिए जो आफा है उसके बीच में हंडी है, इसी हंडी से झाड़ कर ला कर इस आफा में रखते हैं और इस आफा में रख कर के ही इसको मछली को साफ़ किया जाता है। आस्ते आस्ते इसको एक तरफ से धो करके उसको साफ़ कर लिया जाता है और इस आफा में स्टॉक होता है। अब ये जो देखिए आफा से उठाया हुआ मछली जो दिखाई दे रहा है थाली में, ये अभी कम स्टॉक हुआ है, इसलिए मछली थोड़ा कम उठा है, लेकिन मछलियाँ चल रही है। यहाँ पर साफ़ किया हुआ मछली है, इसलिए आपको जंगल झाड़ इसमें नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा मछली दिखाई दे रहा है। चलिए आपको बैरकपुर से आई हुई टीम से मिला रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं।
एक हमसे सर स्टॉक कीजिएगा ना, कॉन्टेक्ट कीजिएगा जितना स्टॉक आपको चाहिए है ना, नेचुरल दूध करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम आपको हमारे दिवा सकते हैं। खबर देंगे टाइम पर आना। गंगा का जो गलन चलता है सर, गंगा का जो स्पून होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, वो जल्दी मरता भी नहीं है उसका। आप अच्छा, ये हैचरी का नहीं है, ठीक है, गंगा का तो है। इसका ज्यादा ब्रीडिंग नहीं ना कर पाते हैं। पकड़िएगा 4 किलो 5 किलो बेचती है। इस तरह की मछलियाँ मेजोरिटी में रहती है, और बाद बाकी 2-1 ठो दूसरी मछली की रहती है, माइनर कार्प भी 2-4 ठो रहती है, बाद बाकी सब रेहू कतला मिर्का और भंगना रहती है। और प्रजनन करेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर जैसे स्पॉन प्रोस्पेक्ट होता है मिल सकता है, और मछुआरे का जो हम लोग की आजीविका का प्रबंध हो सकता है, पहला काम है। दूसरा काम है हम लोग जैसे यहाँ अवेयरनेस कर रहे हैं और हिल्सा कंजर्वेशन के बारे में, क्योंकि अभी हिल्सा यहाँ साहेबगंज में मछुआरे को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग अभी तक 64,000 हिल्सा अपस्ट्रीम में छोड़ रहे हैं जो ब्रीडेबल हिल्सा, ये अंडा दे के बचा देने से ये हिल्सा उनको मिल रहा है। हम लोग सब जन भागीदारी का हम यहाँ सचेतनता बोल रहे हैं, और मछुआरा गोष्ठी हमारे साथ मिल जाएंगे तो ये उनके लिए आगामी 2-3 साल में उनके लिए फ़ायदा बनेगा। तीसरा है जैसे बोलते हैं डॉल्फिन कंजर्वेशन, यहाँ पहले 200 से ज़्यादा डॉल्फिन मिल रहा था, अभी घट के 40-50 मिल रहा है। तो ये जो बोलते हैं निर्मल धारा हम बजाते रहेंगे तो डॉल्फिन ज़्यादा होगा, मछली ज़्यादा होगा, इसलिए डॉल्फिन कंजर्वेशन, हिल्सा कंजर्वेशन और मछली का जो आपको जो गंगेटिक फिश का कंजर्वेशन के हिसाब से मछुआरे का जो आय दोगुन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जिला प्रशासन हमको यहाँ मदद कर रहे हैं। ठीक है। ये जो मेरा वीडियो आपने देखा, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। ये नेचुरल फिश स्पून और डीम पोना यदि आपको कभी किसी तरह से जरूरत पड़ता है तो राम जी फिश केयर चैनल से के वेबसाइट पर आप संपर्क में रहेंगे तो आपको किस तरह से प्राप्त होगा, ये मेरा चैनल आपको सहयोग करता रहेगा। ये समझने वाली चीज है कि नेचुरल फिश स्पून क्या होता है, नहीं होता है, आपने देखा, समझा। और अंत में मेरा कहना यह है कि मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाकर मेरे सहयोग में रहिए। मैं आपको हमेशा हर तरह की समस्या से समाधान करता रहूँगा, जनाता रहूँगा और आपके सहयोग में रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।